चलिए जी स्टार्ट करते हैं। आई थिंक बाकी सब पार्टिसिपेंट्स हमें साथ के साथ ज्वाइन कर लेंगे इंशाल्लाह। तो आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मेरा नाम है इरम। मुझे बताइएगा कि आप सबको मेरी आवाज़ आ रही है? यस मैम, वालेकुम सलाम। ओके जी, थैंक यू सो मच फॉर रिस्पॉन्डिंग। सबसे पहले मैं आप सबको वेलकम कहती हूँ इस वेबिनार में। कुछ बच्चों को ये कन्फ्यूजन थी कि क्या ये वेबिनार सिर्फ मैरिड ख़वातीन ही ले सकती हैं, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये वेबिनार जो है सब फीमेल्स के लिए है, किसी भी एज में हो, किसी भी स्टेज पे हो, डजेंट मैटर, मैरिड है अनमैरिड है। ये एक इन्फॉर्मेटिव जो है वो वेबिनार है जो कि सबके लिए होना चाहिए। वो बच्चियाँ जिनकी अभी शादी नहीं हुई है, उन्होंने कल तो करनी है ना, तो कल को इंशाल्लाह आप लोगों ने मदर्स भी बनना है, तो दिस इज़ वेरी बेनिफिशियल टॉपिक फॉर एवरीवन। तो हम इसका बाकायदा आगाज़ करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मेरा नाम है शहज़ादी इरम और मैं आप सबको वेलकम कहती हूँ PIPRC प्लेटफॉर्म पे। PIPRC क्या है? इसकी फुल फॉर्म है पाकिस्तान इंटरनेशनल साइकेट्रिक एंड रिहेबिलिटेशन सेंटर। और आज इस टॉपिक पे हम लोग बात करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और टॉपिक है बेनिफिट्स ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग। और हमारे साथ डॉक्टर निम्रा खावर मौजूद हैं जो कि डाइटिशियन है और हमारे साथ वो मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम मैम, क्या आपको मेरी आवाज़ आ रही है? जी, आवाज आ रही है। मैम हम आपको वेलकम कहते थोड़ा हैं ऊंचा PIPRC बोलें में। मैम, आपकी आवाज नहीं आ किसी को भी आवाज़ नहीं आ रही? इससे ज़्यादा बुलंद जो है वो हम नहीं बोल सकते, ये हमारा फुल वॉल्यूम है। क्या किसी और को भी आवाज़ नहीं आ रही? मैम, आपकी बिल्कुल भी आवाज नहीं आ रही, प्लीज थोड़ा आवाज आ ऊंचा रही है बोलें। लेकिन जी, ये जो बच्ची हैं अलिशबा, इनके अलावा कोई और बच्चा जो हमें ज्वाइन किया हुआ है जिसने, अनम है हमारे साथ। अनम, आप खुद को अनम्यूट करें और मुझे बताएं कि क्या हमारी आवाज़ जी मैम, आपकी आवाज जी मैम, आपकी आवाज आ रही है। क्लियर आ रही है या कम आ रही है? मैम कभी कम हो जाती है, कभी लाउड हो जाती अच्छा, तो आप लोग फिर ऐसा करें, अगर हैंड फ्री आपने लगाया हुआ है तो एक तो उसका वॉल्यूम बढ़ा लें, दूसरा उसको कहीं पे स्टेबल कर लें ताकि वो हिले नहीं और आपको आवाज़ जो है वो क्लियर आ सके, ठीक है? तो आपने इस हवाले से परेशान नहीं होना। हमारे साथ मैम निम्रा हैं। अस्सलाम वालेकुम मैम, आप हमारे साथ हैं? वालेकुम अस्सलाम। जी जी, आई एम विद यू। मैम कैसी हैं आप? आपको हम वेलकम कहते हैं PIPRC प्लेटफॉर्म पे। आपकी आवाज कट रही है। जी, अब आ रही है आवाज़? जी जी, अब जी मैम, आई वेलकम यू एट PIPRC। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैम, ओवर टू यू, स्टार्ट कीजिए। आई एम फाइन। अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज निम्रा खावर एंड आई एम द क्लिनिकल डाइटिशियन। होप यू ऑल आर गुड। आज हमारा टॉपिक है बेनिफिट्स ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग। ब्रेस्ट फीडिंग के क्या बेनिफिट्स होते हैं, इसके बारे में मजीद डिस्कस करेंगे। आपके सामने कंटेंट है। कंटेंट में हम डिस्कस करेंगे डिफरेंट पॉइंट्स, जिसमें डिफाइन ब्रेस्ट मिल्क, ड्यूरेशन ऑफ ब्रेस्ट मिल्क, एनर्जी, न्यूट्रिएंट्स, ह्यूमन मिल्क कंपोजिशन। इसमें डिफरेंट कंपोजिशंस का आपको पता चलेगा। अदर देन दैट, विटामिन डी, मिनरल्स, पोटेंशियल बेनिफिट्स। लास्ट वन इज दैट इम्यूनोलॉजिकल प्रोटेक्शन। नेक्स्ट, डिफाइन excels as a source of nutrients for infant. ब्रेस्ट मिल्क जो है एक सोर्स ऑफ न्यूट्रिएंट न्यू बॉर्न बेबीज के लिए। इट यूनिक न्यूट्रिएंट कंपोजिशन एंड प्रोटेक्टिव फैक्टर्स प्रमोट ऑप्टिमल इन्फेंट हेल्थ एंड डेवलपमेंट थ्रू आउट द फर्स्ट ईयर ऑफ लाइफ। अब ये एक यूनिक न्यूट्रिएंट है। इसकी डिफरेंट कंपोजिशन है, उसको फर्दर आगे डिस्कस करेंगे। और ये प्रोटेक्टिव फैक्टर है जो कि प्रमोट करता है किसी भी इन्फेंट की ऑप्टिमल हेल्थ को और डेवलपमेंट करता है, और उसकी उसकी प्रमोट करता है ऑप्टिमल हेल्थ और डेवलपमेंट स्टेज को ग्रो करवाता है थ्रू द फर्स्ट ईयर ऑफ लाइफ। नेक्स्ट है कॉम्प्लीमेंट्री फूड। अब कॉम्प्लीमेंट्री फूड क्या है? कॉम्प्लीमेंट्री फूड ये है कि जब इन्फेंट जो है 6 मंथ तक, नॉर्मली जो इन्फेंट है उसको 6 मंथ तक उसको ब्रेस्ट फीड करवाया जाता है। उसके बाद से जो हम उसको सेमी सॉलिड फूड और लिक्विड्स
जो इंट्रोड्यूस करवाते हैं उसको हम कहते हैं कि कॉम्प्लीमेंट्री फूड, कि उसकी हमने कॉम्प्लीमेंट्री फूड या इसको वीनिंग भी कहते हैं, कि हमने बेबी के जो है वो वीनिंग स्टार्ट कर दी है। और 6 मंथ तक जो है बेबी को यहाँ तक कि ये होता है कि पानी भी नहीं देना चाहिए। यूजुअली मदर्स क्या करती हैं कि 6 मंथ के अंडर ही वाटर से इंट्रोड्यूस करवा देती हैं, और फिर उससे क्या हो जाता है कि बेबीज जो होते हैं उनको डायरिया हो जाता है और सो मैनी अदर रीजंस जो उनके साथ उनको हो जाती है। तो एक ये भी एक इशू होता है। और यूजुअली मदर्स क्या समझ रही होती है कि वो दांत निकाल रहे हैं बच्चे, इसकी वजह से उनको ये प्रॉब्लम आ रहा है, हालांकि ऐसा ऐसा कुछ भी नहीं होता। और 6 मंथ तक देना चाहिए, उसके बाद से हमें उनको सेमी सॉलिड फूड से इंट्रोड्यूस करवाना चाहिए। एकदम से उनको ऐसी चीजों पे नहीं लेके जाना जिससे उनका पेट जो है वो सख्त हो जाए और उनको मजीद मसले बन सकें। तो इसलिए इस चीज को देखना चाहिए। नेक्स्ट, energy nutrients. The amount of protein in breast milk is less than in cow's milk, but this quantity is actually beneficial because it places less stress on the infant immature kidney to excrete urea. अब जो ब्रेस्ट मिल्क होता है कुदरती तौर पे उसके अंदर जो प्रोटीन होती है वो लेस होती है एज कम्पेयर टू द काउस मिल्क, बट दिस क्वांटिटी इज एक्चुअली बेनिफिशियल। अब चूंकि इसके अंदर जो प्रोटीन होती है ये नेचुरली कम होती है, ये एक नेचुरली प्रोसेस है। अल्लाह ताला का एक ऐसा निजाम है कि उसने माँ के दूध में जो है वो प्रोटीन कम रखी है ताकि जो बेबी है उसकी, क्योंकि वो बेबी स्टेज पर है ना, तो उसकी जो किड पर, तो उससे क्या होता है कि जब वो ज्यादा प्रोटीन इनहेल करेगा तो उससे क्या होगा कि उसकी प्रोटीन अगर तो कुछ, अब क्या होता है कि कुछ मदर्स क्या होती हैं कि इतनी पढ़ी लिखी नहीं होती, वो क्या करती हैं उनको अगर उनके साथ कोई भी प्रॉब्लम है, वो ब्रेस्ट फीड नहीं करवा सकती, तो वो क्या करती हैं कि वो काउज मिल्क से इंट्रोड्यूस करवाना स्टार्ट कर देती हैं। और उससे क्या होता है कि उनकी बेबी की जो किडनी होती है उसके ऊपर काफी ज्यादा इफेक्ट पड़ता है, जो कि उसको बेबी को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करवा सकते हैं। तो इसीलिए अल्लाह ताला ने कि मदर की मैम निम्रा, आपकी आवाज़ जो है वो ब्रेक हो रही है, तो इस वक़्त हम बेबी है आपको तो सुन उसको नहीं पा ब्रेस्ट रहे। मिल्क से, जी आवाज आ रही है? जी, दरमियान में ब्रेक हो गई थी आवाज़। एक्चुअली वो नेट का डिस्टॉर्शन चल रहा है तो आई गेस इसकी वजह से। अब आ रही है ठीक से आवाज? जी मैम, आ रही है। आप मुझे बता सकती हैं कहाँ से आवाज कटी थी, किस जी, पॉइंट पर? जी आप बता रही थी कि प्रोटीन जो है वो ब्रेस्ट मिल्क में कम होता है, बट इट इज़ वेरी बेनिफिशियल, क्योंकि जो बच्चे की किडनी है, आगे आप कुछ कह रही थी जिसकी जी आवाज़ हमें नहीं आई। जी, प्रोटीन ब्रेस्ट मिल्क में कम होता है और काउ मिल्क में प्रोटीन ज्यादा होती है, इसलिए कहते हैं कि न्यू बॉर्न इन्फेंट को काउ मिल्क से इंट्रोड्यूस नहीं करवाना, उसको ब्रेस्ट मिल्क से ही करवाना है, क्योंकि इसके अंदर प्रोटीन जो होती है वो कम होती है, जो कि उसकी किडनी पे वर्स्ट इफेक्ट क्रिएट नहीं करती। अगर हम उसको काउ मिल्क से इंट्रोड्यूस करवाते हैं तो अल्टीमेटली उसका वर्स्ट इफेक्ट होता है बेबी की किडनी के ऊपर। और कुछ ऐसी मदर्स होती हैं जो कि इलिटरेट होती हैं, जिनको इतना पता नहीं होता, तो वो क्या करती हैं, अगर तो उनके साथ कोई ना कोई इश्यूज चल रहे हैं तो ब्रेस्ट मिल्क वो नहीं दे सकती, तो वो क्या करती हैं, वो काउ मिल्क से जो है वो इंट्रोड्यूस करवाना स्टार्ट कर देती हैं। दैट इज एथिकली रॉन्ग, तो ये चीज गलत है। हमें इस चीज की अवेयरनेस होनी चाहिए कि हमें न्यू बॉर्न इन्फेंट को जो है वो मदर ब्रेस्ट मिल्क से ही इंट्रोड्यूस करवाना है, काउ मिल्क से उसको इंट्रोड्यूस नहीं करवाना, क्योंकि ये हार्ड होता है और ये इजीली डाइजेस्ट भी नहीं हो पाता। और ब्रेस्ट मिल्क में अल्लाह ताला ने ऐसी क्वालिटी रखी है कि वो इजीली डाइजेस्ट भी हो जाता है। उसके बाद है एल्फो एल्ब्यूमिन, ये एक मेजर, वही बात आ गई कि ब्रेस्ट मिल्क में ऐसे कंपोनेंट्स हैं जो कि इजीली जो है वो डाइजेस्ट हो जाते हैं एज कंपेयर टू द काउज मिल्क। Fatty acids. As for the lipids, breast milk contains a generous proportion of the essential fatty acids, linoleic acid, as well as their longer chain derivatives, uh, arachidonic acid and DHA. अब
कुछ एसेंशियल फैटी एसिड्स भी होते हैं। प्रोटीन तो हमने पढ़ ली, अल्फा लेक्टा एल्ब्यूमिन, जो कि ब्रेस्ट मिल्क में पाई जाती है, जो कि इजीली डाइजेस्ट हो जाती है, एब्जॉर्ब हो जाती है। लेकिन जो कुछ एसेंशियल फैटी एसिड्स भी होते हैं ब्रेस्ट मिल्क के अंदर, लिनोलिक एसिड एंड लिनोलेनिक एसिड्स। अब ये क्या, अपना ये भी आगे जाके पढ़ेंगे, इसका भी एक अहम किरदार है। उसके अलावा है डीएचए, जो कि एक्यूमुलेट हो जाता है ब्रेन के अंदर। ये भी हाईली बेनिफिशियल है किसी भी बेबी के लिए, और ये ब्रेस्ट मिल्क में पाया जाता है एज कंपेयर टू द फार्मूला फेड इन्फेंट, जो कि फार्मूला इन्फेंट, ऐसे इन्फेंट जो कि फार्मूला फीड करते हैं। तो इसलिए देखिए अब जो ब्रेस्ट मिल्क है उसमें कितने ज्यादा प्रोटीन पाई जा रही है, उसके अलावा अदर एसेंशियल फैटी एसिड्स भी हैं। अब जैसे कि एक वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट डीएचए, जो कि एक्यूमुलेट हो जाता है हमारे ब्रेन में। अब इन्फेंट के ब्रेन में, अब इससे क्या होता है कि उसकी ब्रेन की डेवलपमेंट जो होती है वो अच्छी होती है। तो ये एक एसेंशियल फैटी एसिड भी एक अलग से रोल अदा करते हैं। नेक्स्ट, क्या है, अबाउट 90%। अब जो भी उसको ब्रेस्ट मिल्क से मिल्क जा रहा है उसमें जो वाटर है वो एसिड्स आ जाते हैं, उसमें कुछ प्रोटीन्स आ जाती हैं। उसके बाद है लैक्टोज। अब लैक्टोज क्या है, ये मेन कार्बोहाइड्रेट्स है जो कि इन्फेंट को यानी मिल्क में, मदर मिल्क से उसको लैक्टोज मिल रहा है। अब उसमें क्या है कि इन्फेंट को इंस्टेंट क्या मिल रही है, एनर्जी मिल रही है। अब एनर्जी क्या है, वो कार्बोहाइड्रेट्स हैं। उसके बाद एसेंशियल फैटी एसिड्स जो ऊपर पड़े। उसके अलावा है कुछ एंटीबॉडीज होती हैं जो कि फाइट करती हैं किसी भी इंफेक्शन से। जैसे फॉर एग्जांपल लेटर ऑन जो, अगर कोई भी इन्फेंट है, अगर अगर वो 19 या 20 इस एज में जाता है तो नॉर्मली उनको प्रॉब्लम हो जाती है, जो कि उसको फाइट करने में हेल्प करती है। उसके अलावा कुछ विटामिन एंड मिनरल्स हैं, विटामिन ए है, डी, ई, के, सी, B6। विटामिन ए क्या करता है, विटामिन ए जो है वो हमारी आई साइट के लिए बहुत अच्छा होता है। उसके अलावा जो विटामिन डी है वो हमारे कैल्शियम को अब्सॉर्ब करने के लिए काफी अहम रोल अदा करता है। उसके बाद विटामिन ई है, विटामिन ई हमारे स्काल्प के लिए बहुत अच्छा है, हमारे स्किन के लिए बहुत अच्छा है। विटामिन के, विटामिन के क्या करता है, ब्लड क्लॉट करता है, ब्लड क्लॉटिंग में इसका काफी अच्छा रोल है। अदर देन दैट विटामिन सी, अगेन ये इम्यूनिटी बूस्ट करता है, हमारी स्किन के लिए बहुत अच्छा होता है। उसके बाद है B6 एंड फोलेट एंड देन B12। अब ये क्या है, आयरन की डेफिशिएंसी को क्या करता है, रिड्यूस करता है। एंड एंटीवायरल एंजाइम्स, अब कुछ ऐसे एंजाइम्स भी होते हैं जो कि एंटीबैक्टीरियल होते हैं, एंटीवायरल होते हैं, किसी भी वायरस से लड़ते हैं, और कोई भी ऐसा बैक्टीरिया है उसको फाइट करते हैं। उसके बाद है ह्यूमन एंड ग्रोथ फैक्टर, ब्रैकेट में लिखा हुआ है कोलेस्ट्रम कंटेन हायर लेवल। अब ये आपको आगे जाके पता चलेगा नेक्स्ट स्लाइड्स में कि कोलेस्ट्रम एक्चुअली है क्या, जो कि ब्रेस्ट मिल्क में इसकी अमाउंट जो होती है और इसका एक्चुअली बेनिफिशियल, किस लिहाज से ये बेनिफिशियल है और इसका क्या रोल होता है इन्फेंट पर। उसके बाद है स्टेम सेल्स। आगे है फ्रीक्वेंसी एंड ड्यूरेशन ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग। ठीक है, नेक्स्ट, फ्रीक्वेंसी एंड ड्यूरेशन ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग। अब फ्रीक्वेंसी क्या होनी चाहिए और क्या ड्यूरेशन होनी चाहिए ब्रेस्ट फीडिंग की। अब ऊपर तो हमने ये देख लिया कि उसके कंपोनेंट्स क्या थे, उसमें कौन सी प्रोटीन पाई जा रही है, वो क्या क्या रोल अदा कर रहे हैं। अब है फ्रीक्वेंसी एंड ड्यूरेशन ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग। ब्रेस्ट मिल्क इज मोर इजीली एंड कंप्लीटली डाइजेस्टेड। मैंने आपको ऊपर भी बताया था कि ब्रेस्ट मिल्क जो है वो इजीली डाइजेस्ट हो जाता है एज कंपेयर टू द काउज मिल्क and formula milk. So breastfed infants usually need to eat more frequently than formula fed infant do during the first few weeks, approximately 8 to 12 feedings a day. अब जो बेबी है ना उसको हमें अप्रोक्सीमेटली 8 to 12 फीडिंग जो है इन अ डे। अब ये भी समटाइम्स ये भी होता है कि कुछ ऐसी मदर्स होती हैं कि वो इस चीज को अब्सॉर्ब ही नहीं कर पाती,
बेबी जब अपना वीपिंग का सिग्नल कोई देगा तभी उसको जो है दूध की जरूरत होगी, जबकि ये बिल्कुल गलत है। मदर को खुद अंदाजा होना चाहिए कि उसको कितने फीडिंग जो है उसको पर डे स्टार्टिंग में करवानी है, क्योंकि स्टार्टिंग में ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। तो उसकी ड्यूरेशन है 8 to 12 फीडिंग्स पर अ डे। और उसके बाद है suckling. Even through the infant obtain about half of the milk from the breast during the first 2 to 3 minutes of suckling. अब इसमें क्या है कि इन्फेंट जो है उसको वो क्या करता है कि जो मदर जो ब्रेस्ट है ऑफ द मिल्क जो है वो फर्स्ट ब्रेस्ट की बात हो रही है। फर्स्ट जब वो अपना हंगर पैंग शो करता है तो ब्रेस्ट से क्या करता है, फर्स्ट ब्रेस्ट से क्या करता है, हाफ ऑफ द मिल्क जो है वो ड्रिंक करता है। उसके अलावा ड्यूरिंग द फर्स्ट 2 to, और ये कितने मिनट्स में ये सारा प्रोसेस होता है सकलिंग का, जस्ट 2 to 3 मिनट्स में। उसके बाद द इन्फेंट शुड बी अनकरेज टू ब्रेस्ट फीड ऑन द फर्स्ट ब्रेस्ट फॉर एज लॉन्ग एज, अब वो ये कह रहे हैं कि जो फर्स्ट ब्रेस्ट होता है उसमें उसको थोड़ा सा टाइम लगता है, क्योंकि वो अपना हंगर पैंग तब उसको अपना हंगर पैंग क्या कर रहा होता है, शो कर रहा होता है। तो उसके लिए उसको थोड़ा सा एक्टिवली सकलिंग बिफोर बीइंग ऑफर्ड द सेकंड ब्रेस्ट। लेकिन जब वो सेकंड ब्रेस्ट से उसको सक करेगा तो उसमें उसको इतना टाइम नहीं लगेगा। नेक्स्ट, vitamin D. Vitamin D, with the exception of vitamin D, the vitamins in infant growth, vitamin D is very much important for the infant growth. The vitamin D in breast milk is low. However, and vitamin D deficiency impairs bone mineralization. अब क्या होता है कि जो ब्रेस्ट मिल्क है उसके अंदर जो विटामिन डी की क्वांटिटी है वो बहुत लो होती है, जिसकी वजह से क्या हो जाता है कि बोन मिनरलाइजेशन होना स्टार्ट हो जाती है और विटामिन डी की डेफिशिएंसी हो जाती है। Then vitamin D deficiency is most likely in infant who are not exposed to sunlight daily. अब इसमें ये होता है कि वो विटामिन डी तो अब ब्रेस्ट मिल्क में कम मिल रहा है, हमें नेचुरली प्रोसेस है, लेकिन अब उसमें क्या होता है कि कुछ मदर्स जो होती है ना वो सनलाइट के आगे, क्योंकि हम मैम निम्रा आपकी आवाज़ चली गई है, सनलाइट समथिंग, उसके बाद आपका शायद डिस्कनेक्ट हो गया। मैम निम्रा आप हमारे साथ हैं? ओके जी, मैम निम्रा का जो है वो शायद डिस्कनेक्ट हो गया, उनके इंटरनेट पे थोड़ा सा मसला चल रहा है, तो जैसे हमें दोबारा ज्वाइन करती हैं अभी कर लेंगे इंशाल्लाह। तो हम इसको कंटिन्यू करते हैं। अब तक जो हमने डिस्कशन की है इस हवाले से आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप कर सकते हैं। हम लोगों ने अगर ब्रीफली समरी डिस्कस की जाए तो अब तक हमने ये डिस्कस किया कि जो मदर मिल्क है वो ज़्यादा बेनिफिशियल है बेबी के लिए एज़ कम्पेयर टू काऊ मिल्क। हम जो गाय भैंस का बकरी का दूध पिलाते हैं या जो डब्बे वाला दूध पिलाते हैं, इवन वो दूध भी जिसको हम फार्मूला मिल्क बोलते हैं, जो डॉक्टर्स आपको सजेस्ट करते हैं कि बेबी के लिए बहुत अच्छा है, वो बेबी के लिए अच्छा होता ज़रूर है लेकिन वो इतना अच्छा नहीं है जितना कि मदर्स मिल्क है बेबी के लिए। ठीक है, तो माँ को चाहिए कि वो ब्रेस्ट फीड करवाए। अक्सर जो आजकल की मॉडर्न ख़वातीन हैं जब उनकी शादी हो जाती है तो उन्हें लगता है कि ब्रेस्ट मिल्क जो है वो फीड करवाने से उनको जो है वो फिजिकली जो उनकी बॉडी शेप है वो डिस्टर्ब होगी, तो वो क्या करती हैं, बेबी की हेल्थ को रिस्क में डाल देती हैं और वो क्या करती हैं कि वो फार्मूला मिल्क पे ले आती हैं, गाय के भैंस के दूध पे, बकरी के दूध पे ले आती हैं। अब वो उनकी तो एक किस्म की जान छूट जाती है कि जी कोई मसला नहीं, बेबी जो है दूध तो मिल रहा है उसको, पर उन्हें ये नहीं पता कि उस दूध की कंपोजिशन अलग है उस दूध से जो आपका नेचुरली जो अल्लाह पाक ने बनाया है। ठीक है, तो बेबी के लिए वो मिल्क ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो अल्लाह ने उसकी मदर के लिए, उसकी मदर की तरफ से उसको दिया है, बजाय इसके कि गाय भैंस का आप उसको दूध पिलाएं या फार्मूला मिक्स पिलाएं जो केमिकल है वो आप उसको पिलाएं। इट्स बेटर कि आप उसे नेचुरल दूध पिलाएं। और दूसरी बात यह कि वो मदर्स जो समझती हैं कि ब्रेस्ट फीड करवाने से उनकी बॉडी शेप खराब होगी, तो उनको मैं बताऊं कि ब्रेस्ट फीड करवाना मदर के लिए भी बहुत बेनिफिशियल है। आपकी बॉडी में ऐसे हार्मोन्स रिलीज होते हैं, ऐसे केमिकल्स रिलीज होते हैं जो कि आपका कनेक्शन बनाते हैं आपकी औलाद के साथ, ठीक है, आपकी बेबी के साथ,
और उससे आप ज़्यादा अटैच्ड फील करती हैं, ज़्यादा कनेक्टेड फील करती हैं, आपका मदरहुड जो है वो निखर के सामने आता है। और इसी तरह से यही वजह है कि जब बड़े होने के बाद भी बच्चे को कभी चोट लगती है तो मदर को बहुत तकलीफ होती है, बिकॉज वो कनेक्शन जो है वो स्टार्ट में बिल्ड हो चुका होता है। इसी तरह से आप वो बच्चे जो कि बॉटल फीड होते हैं उनका इम्यूनिटी सिस्टम बहुत वीक होता है, तो बहुत जल्दी बीमार हो जाते हैं, बहुत जल्दी बीमारियां कैच कर लेते हैं। छोटी छोटी चीज़ें जैसे फ्लू हो गया और इस किस्म की जो मौसमी आती तब्दीलियां होती हैं उनका असर उन बच्चों पे बहुत जल्दी होता है। तो बजाय इसके कि आप इतने बड़े रिस्क में डालो, लाइफ टाइम के लिए बच्चा रिस्क पे चला जाता है, उसकी इम्यूनिटी सिस्टम रिस्क पे चला जाता है। तो वो थोड़े दिन की जदोजहद अगर आप कर लेते हैं, वो चीज़ आपके लिए भी बेनिफिशियल है और वो बेबी के लिए भी बेनिफिशियल है। तो आई होप कि मैम निम्रा ने हमें रीजॉइन कर लिया होगा। मैम निम्रा, आप हमारे साथ हैं? नहीं जी, मैम निम्रा हमें ज्वाइन नहीं कर पाई हैं। आप में से किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप कर सकते हैं। जी, एनी क्वेश्चंस? आप नो खुद मैम। को आप खुद को अनम्यूट करके भी क्वेश्चन कर सकते हैं और खुद का क्वेश्चन जो वो चैट बॉक्स में भी ड्रॉप कर सकते हैं, कोई मसले वाली बात नहीं है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैम नाजिया ने हमें ज्वाइन किया है। मैम नाजिया हमारी जीएम है स्टूडेंट अफेयर की। अस्सलाम वालेकुम मैम, कैसी हैं आप? वालेकुम सलाम, मैं ठीक हूँ। आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैम, वेलकम टू द वेबिनार। मैम मैंने वैसे काफ़ी देर से ज्वाइन किया हुआ, तो मैं ज़रा क्वेश्चन करना चाह रही थी, जी जी ज़रूर। क्योंकि मेरा स्टार्ट में डिस्कनेक्ट हुआ था तो मैंने नहीं सुना था। मैम निम्रा ने एज के हवाले से डिस्कस कर लिया या अभी कर रही हैं वो, या फिर उनका डिस्कनेक्ट हो गया? किस हवाले से? एज के हवाले से कि कितनी एज तक बच्चा मदर मतलब फीड करवा सकती हैं, बच्चा कितनी एज का हो जाए, या फिर कब जो है बच्चे को रोक देना चाहिए? जी, उन्होंने स्टार्टिंग में ये डिस्कस किया है कि 6 वीक्स तक 6 मंथ्स तक उन्होंने कहा है कि होना चाहिए, जो हम लोग करवाते हैं। बाकी उन्होंने कहा है कि 2 से 3 टाइम्स इन अ डे इट्स इम्पोर्टेंट टू डू इट। और स्टार्टिंग में जब बेबी छोटा है तो 8 से 12 टाइम जो है उसे फीड करने की ज़रूरत होती है टू फुलफिल हिज न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज। आफ्टर बर्थ कितने आवर्स के बाद जो है बच्चा फीड मतलब मदर करवा सकती है बच्चे को? नहीं, इस बारे में अभी तक कोई बात नहीं हुई। उनका डिस्कनेक्ट हो गया है, वो जैसे अच्छा, ही हमें दोबारा ज्वाइन करती है तो डेफिनेटली हम आपका ये क्वेश्चन उनसे करेंगे। ओके ओके, थैंक यू। ओके जी, किसी और का कोई क्वेश्चन है तो आप अपना क्वेश्चन कर सकते हैं। आप सबको मैं ये भी बताती चलूँ कि ये वेबिनार बिल्कुल फ्री है। ये जो सारी इन्फॉर्मेशन आप तक मिल रही है बिल्कुल फ्री है। जितने भी वेबिनार फ्री होते हैं PIPRC की तरफ से, जिनके कोई चार्जेस नहीं होते, उनके कोई सर्टिफिकेट्स भी नहीं होते। तो जितने भी पेड वेबिनार्स होते हैं उन सब के सर्टिफिकेट्स होते हैं। तो ये क्योंकि फ्री वेबिनार है इसलिए जनरली तो उसका कोई सर्टिफिकेट हम आपको नहीं प्रोवाइड करते, लेकिन अगर आपको सर्टिफिकेट चाहिए तो डिमांड पे आपको दिया जा सकता है। उसके लिए चार्जेस होते हैं RS 100। आप जो है वो, ये मेरा नंबर है, आप मुझसे इस नंबर पर रब्ता कर सकते हैं व्हाट्सएप के जरिए, और आप 100 रुपीज़ पे करेंगे और हम आपको सर्टिफिकेट 24 आवर्स में बना के आपको ईमेल कर दिया जाएगा, जो कि इस वेबिनार का सर्टिफिकेट होगा। ठीक है, तो आप अगर चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इस स्लाइड्स का, एंड यू कैन कॉन्टैक्ट अस। एक और बात बताती चलूँ कि हमारी मीटिंग का टाइम जो है वो एंड होने वाला है। अगर ये मीटिंग डिस्कनेक्ट हो जाती है तो सेम लिंक पे आप दोबारा से क्लिक करके दोबारा से इस मीटिंग में आ सकते हैं विदाउट एनी हेजिटेशन, और आप दोबारा से जो है वो इस वेबिनार में कनेक्ट हो जाएंगे। जी, आई थिंक मैम निम्रा ने हमें ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम मैम निम्रा। वालेकुम अस्सलाम। एक्चुअली नेट चला गया था मेरी तरफ से, इस वजह से प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है। यहाँ पे सिग्नल्स प्रॉब्लम ना ठीक नहीं है। अब जी आपको मैम। मेरी आवाज आ रही है? जी मैम, मुझे आपकी आवाज़ आ रही है। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारे सामने आया, पूछा गया है कि जी। बेबी की बर्थ के बाद कितने आवर्स के दौरान उसको जो है वो फीड करवाना इम्पोर्टेंट है, कितनी जल्दी उसको करवाना चाहिए? अच्छा, इसका आंसर ना नेक्स्ट स्लाइड में है। ठीक है, तो ओके। मैं चाह रही हूँ कि ये सारा कंप्लीट हो जाए ना, तो मैं खुद ही उस तक नहीं जा रही। तो वो मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में जो है वो बताती हूँ उसका आंसर भी। ठीक है, अभी चूंकि जी मैम। इसको कंप्लीट कर लूँ। ठीक है, जी बिल्कुल, और आप तो सबको अब मैं बताती चलूँ कि सिर्फ 5 मिनट रह गए कंटिन्यू। इस मीटिंग के एंड होने में। तो जब ये मीटिंग एंड हो जाए तो आप सेम लिंक पे क्लिक करके दोबारा से वेबिनार में आ सकते हैं। जी मैम, ओवर टू यू।
ठीक है, अब है विटामिन डी, विद द एक्सेप्शन ऑफ विटामिन डी। हम कहाँ पर थे? आई गेस सेकंड पॉइंट पर थे, सेकंड पॉइंट पर थे। विटामिन डी डेफिशिएंसी इज मोर लाइकली इन इन्फेंट हु आर नॉट एक्सपोज टू सनलाइट डेली। अब हम ये बात कर रहे थे कि विटामिन डी की डेफिशिएंसी यूजुअली किस वजह से होती है कि सनलाइट का एक्सपोजर नहीं होता। अब कुछ ऐसी मदर्स होती हैं कि जो ब्रेस्ट फीड तो करवा रही होती हैं, लेकिन उससे हमें, अभी हमने ऊपर पढ़ा कि उससे हमें वेरी लिटिल अमाउंट में विटामिन डी मिलता है। उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, उसकी डेफिशिएंसी को दूर करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम सनलाइट का एक्सपोजर करवाएं इन्फेंट को। यूजुअली मदर्स जो हैं, 90% मदर्स जो हैं वो एक्सपोजर नहीं करवाती। वो उनकी ये थॉट्स होती हैं कि हमारे बच्चे का रंग काला हो जाएगा और उसका वो बाय बर्थ से जो उसका कलर था उसका वो नहीं रहेगा, जबकि ये बात बिल्कुल गलत है। क्योंकि इसमें क्या होता है कि और एक और चीज है कि क्या करती हैं सर्दियों में वो बच्चों को मोटे मोटे कपड़े पहना कर, तो उसको कहती हैं जी इसको मिल रहा है विटामिन डी, मिल रही है सनलाइट से मिल रही है, जबकि विटामिन डी इस तरह से नहीं। एक्सपोज का क्या मतलब है? एक्सपोज का मतलब होता है कि आप उसके मतलब पूरे भी कपड़े मत उतारें, लेकिन एटलीस्ट जो उसका जो अपर पोर्शन है, एटलीस्ट जहाँ पे उसकी बोन्स हैं वहां उस तक तो उसका सनलाइट एक्सपोजर हो ना, जिसकी वजह से उसको विटामिन डी मिल सके। अब अगर आप देखें फॉरेन कंट्रीज में, अब ये जो अंग्रेज होते हैं वो क्या करते हैं, वो सनलाइट के एक्सपोजर के लिए डायरेक्ट सनलाइट लेते हैं। और वो कैसे लेते हैं, वो अगर आप सर्च करें यूट्यूब या वैसे सर्च करें तो वो आपको पता चलेगा कि वो किस तरह से लेते हैं। अपने अपर वाले जो उनका अपर एरिया होता है, जहाँ पे उनकी बोन्स जो होती हैं उन तक वो पहुंच सके, इस तरह से वो। अब ऐसे तो नहीं होता ना कि वो पूरे पूरे कपड़े पहन के जो है शर्ट वगैरह पूरे वो मोटे मोटे कपड़े पहन के और कहें जी हम तो सनलाइट का एक्सपोज कर रहे हैं, उसको सनलाइट के आगे एक्सपोज हो रहे हैं और हमें विटामिन डी मिल रहा है। ये चीज भी देखनी है। और 90% मैंने आपको बताया कि जो वुमेन्स हैं वो ये कहती हैं कि हमारे बच्चे का रंग काला हो जाएगा, जबकि ये बात बिल्कुल वो एक टाइम के लिए होता है कि थोड़ी सी मेलानिन प्रोडक्शन ज्यादा हो जाती है जिसकी वजह से डार्क कलर हो जाता है। अदरवाइज जब उसकी ये ड्यूरेशन खत्म हो जाती है तो उसका कलर अल्टीमेटली अपनी जगह पर आ जाता है, क्योंकि वो ब्रेस्ट मिल्क भी तो वो कर रहा है ना, ड्रिंक कर रहा है, पी रहा है वो, जिसकी वजह से क्या होता है कि उसकी स्किन अपनी जगह पे आ जाती है। तो ये चीज जो है ये भी देखनी है। उसके बाद है minerals. The calcium content of breast milk is ideal for infant. एक मिनट पीछे करें, बैक पे करें। लास्ट है विटामिन डी डेफिशिएंसी डिजीज, रिकेट्स एंड रिकमेंडेशंस टू लिमिट सन एक्सपोजर इन इन्फेंट यंगर देन 6 मंथ। अब वो ये कह रहे हैं कि विटामिन डी की डेफिशिएंसी से क्या होगा, ना तो उसको ब्रेस्ट मिल्क से उसका विटामिन डी जा रहा है और ना ही उसको जो है वो सनलाइट एक्सपोजर से उसको विटामिन डी मिल रहा है। अब क्या होगा कि उसको डेफिशिएंसी डिजीज हो जाएगी और उस डिजीज का नेम है रिकेट्स। अब अगर आप पिक्चर में देखें तो उसके टांगे देखें, टांगे देख सकते हैं कि उसकी बोन्स जो है ना उनका उनका जो साइज है वो बिल्कुल ही इरेगुलर हो गए हैं, जिसकी वजह से इस बीमारी को हम कहते हैं रिकेट्स। जो कि किसकी वजह से होती है, देखें इसकी जो टांगे हैं उस वो भी टेढ़ी हैं, ठीक है, वो अपने उसका जो साइज है वो बिल्कुल ऐसे बाउंड हो रहा है अंदर की तरफ। तो ये क्या है, रिकेट्स है, ठीक है। विटामिन डी के डेफिशिएंसी की वजह से ये डिजीज होती है, इसको हम कहते हैं रिकेट्स। नेक्स्ट, minerals. The calcium content of breast milk is ideal for infant bone growth and the calcium is well absorbed. अब जो कैल्शियम कंटेंट होता है ब्रेस्ट मिल्क के अंदर वो बोन ग्रोथ के लिए काफी हेल्प करता है और ये अच्छे तरीके से जो है वो अब्सॉर्ब भी हो जाता है। अदर देन दैट जो बाकी न्यूट्रिएंट्स भी होते हैं वो भी एब्जॉर्प्शन उनकी अच्छी होती है एज कंपेयर टू द काउज मिल्क. Breast milk contain relatively small amount of iron, but the iron has high bioavailability. अब यहाँ पर भी एक चीज है कि जो ब्रेस्ट मिल्क में जो आयरन होता है ना वो कम होता है, लेकिन कम तो होता है लेकिन उसकी बायो अवेलेबिलिटी जो होती है ना वो हाई होती है। उसकी उसकी अब्जॉर्प्शन की जो क्वालिटी होती है ना वो काफी हाई होती है। कम तो होता है लेकिन वो हाई बायो अवेलेबिलिटी के साथ जो है वो एब्जॉर्ब हो जाता है गट में। जिंक ऑल्सो हैज अ हाई bioavailability. Breast milk is low in sodium. Another benefit for the infant immature kidney. अब breast milk में सोडियम भी कम होता है ताकि उसकी किडनी पे इतना ज्यादा लोड ना पड़ सके।
फ्लोराइड प्रमोट्स द डेवलपमेंट ऑफ स्ट्रॉन्ग टीथ। अब फ्लोराइड क्या करता है, हमारे प्रमोट करता है हमारे डेवलपमेंट, हमारे टीथ को जो है वो स्ट्रॉन्ग करता है। बट ब्रेस्ट मिल्क में जो है ना वो होता ही नहीं है, और ये गुड सोर्स नहीं है उसका। नेक्स्ट, इम्यूनोलॉजिकल प्रोटेक्शन। अब इसका आंसर यहाँ पर है। जो पूछ रहा था, कौन था जो पूछ रहा था कि कितने आवर्स बाद जो है वो उसको बेबी को जो है वो मिल्क देना चाहिए? यहाँ पर है जी, पार्टिसिपेंट्स तो सब हैं यहाँ पे, आप आंसर कर दीजिए। जी, यहाँ पे है कोलेस्ट्रम, अ मिल्क like secretion from the breast present during the first few days after delivery before milk appear rich in protective factors। अब चूंकि जब एक जो बेबी है उसकी जब जब वो जब उसको बर्थ दी जाती है तो उसके बाद मदर जो है उसके जो ब्रेस्ट मिल्क है उसमें पाया जाता है कोलेस्ट्रम, जो कि आफ्टर द डिलीवरी